नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज मैं भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा और उसमें भी ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, अटपटी वाणी के महान सुधारवादी, आडंबर विरोधी, समाज सुधारक, स्पष्ट वक्ता संत कबीर के द्वारा रचित एक पद को लेकर आया हूं। पद निर्गुण संप्रदाय से संबंधित हो, ईश्वर प्राप्ति से संबंधित हो, लेकिन समाज को 500 वर्ष लगभग बीतने को चले आ रहे हैं, आज भी वो पद प्रेरणादायक, चिंतनशील और विचारणीय है। कबीर का वो पद है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। पानी बिच, शब्द बिच आ गया है। ध्यान रखिएगा, कविता बनाते समय मात्राओं के कारण कभी कभी छोटी और बड़ी, ह्रस्व और दीर्घ का भेदभाव कवि को मिटा देना पड़ता है और वो काव्य का दोष नहीं कहलाता है। पानी के बीच में, कबीर कहते हैं, पानी बीच मीन पियासी। पानी के बीच में रहकर भी मछली प्यासी है। साथियों, कबीर कह रहे हैं, मोहि सुन सुन आवत हंसी, मुझे सुन सुन करके हंसी आ रही है। उन्हें नहीं, सबको हंसी आएगी। एक छोटे से बच्चे से लेकर के और एक सर्वश्रेष्ठ महंत, संत, महात्मा, विचारक, विद्वान, उपदेशक, समाज का कोई भी सदस्य होगा जिसको ये कह दिया जाए कि पानी के अंदर मछली रहती है, फिर भी मछली प्यासी है, उसकी भी हंसी का कारण बन जाएगा। कबीर जैसा व्यक्ति जो कहता है अपने के लिए, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कहता है मैंने स्याही कलम कागज छुआ नहीं, और ऐसी ऐसी रचनाओं का चयन कर दिया, रचनाओं की रचना कर दी, पदों की, दोहों की रचना कर दी, जिस पर आज बड़े बड़े विद्वान उलझे हुए हैं। पानी बिच मीन पियासी, यहां मीन क्या है? मीन एक प्राणी है, हम हैं, आप हैं। जल क्या है? जल परमात्मा है, ईश्वर है। और तालाब, समुद्र, नदी, जहां पानी है, सरोवर, पानी तो वहीं होगा, वो ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में, सरोवर में जल भरा हुआ है, अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है, ईश्वर है। गोस्वामी स्वयं लिखते हैं, कहा उसको कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहाँ ऐसी जगह जहाँ भगवान न हो। हर जगह विद्यमान है, रोम रोम में है, कण कण में है। कबीर कहते हैं, पानी बीच मीन पियासी, हमारे जैसा मीन, एक प्राणी व्याकुल है, बेचैन है। प्यास, प्यास काहे की है? हरि के दर्शनों की, भगवान के दर्शनों की, भगवान को प्राप्त करने की लालसा है। और जहां प्यास होती है वहां मृत्यु भी सुनिश्चित हो जाती है। भूखा आदमी रह सकता है कई दिन, प्यासा आदमी नहीं रह सकता। हम अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, मुझे हंसी आती है। भगवान हमारे पास है, हम भगवान में हैं, कृष्णमय हैं, राममय हैं, परमात्मामय हैं, ब्रह्ममय हैं, चारों तरफ भगवान है। कबीर ने दोहा लिखा था ना,
जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, बूढ़ा कुंभ जल जल ही समाना, संतों यह अकथ कहानी। हंसी आती। आप विरोधाभास भी कह सकते हैं, आप विशेषोक्त भी कह सकते हैं। पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच मछली प्यासी है। यहाँ हम प्यासे हैं, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमारे बाबा जी भगवान को ढूंढते रहे, हमारे पिताजी भगवान को ढूंढते रहे, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। हम चले जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भगवान को ढूंढती रहेंगी। भगवान के अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ये तो कहा था सूर्य ने, हरि दर्शन की प्यास नहीं बुझी, जबकि वहीं है, सामने है, सब कुछ है। कबीर कहते इसका एक कारण है। साथियों, मुझे तो एक व्यक्ति ने बताया था, साइंटिस्ट ने बताया था कि मछली को पता नहीं होता है कि पानी पिया कैसे जाए। जब वो क्षण मात्र के लिए पलटती है, उस समय पानी पी लेती है। वो पलटना उसे नहीं आता, कभी धक्का लग जाए किसी तरीके से। पानी के बीच मछली प्यासी, हम ईश्वर के बीच में रह करके ईश्वर के लिए अतृप्त हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। कबीर कहते हैं आत्मज्ञान बिना सब सूना। आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, हम अज्ञानी हैं, हम अंधकार में भटक रहे हैं। जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं आएगा, आत्मज्ञान बिना सब सूना। अरे कहते हैं क्या मथुरा क्या काशी। हम मथुरा चले जाएं, काशी चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, अमृतसर चले जाएं, चाहे जहां चले जाएं, चारों धाम घुमाएं, विश्व भ्रमण कराएं, मथुरा काशी में भगवान नहीं मिलेंगे। हम वहां जाते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। कहते ज्ञान है ही नहीं। हम भटक रहे हैं मंदिरों मंदिरों, मस्जिदों मस्जिदों, गुरुद्वारे गुरुद्वारे, सब जगह तो जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं। कबीर कहते हैं आत्मज्ञान, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, और अगर आत्मज्ञान है तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। रैदास ने कहा था मन चंगा तो कठौती में गंगा, सब कुछ मिल जाएगा वहीं। और अगर मन चंगा नहीं, भटकते रहिए पूरा जीवन। कहते हैं आत्मज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। मथुरा काशी जैसे तीर्थ व्रत उपासना धर्म कर्म अध्यात्म, कबीर के हिसाब से सब बेकार। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, अगली लाइन में कहते हैं वो, घर में वस्तु रखी हुई है, नहीं सूझे, दिखाई नहीं पड़ रही है। हमारी कोई चीज़ खो जाए और घर में रखी हो, हमें दिखाई न दे और हम बाहर ढूंढते हुए घूम रहे हैं। बहुत पहले एक चुटकुला सुना करते थे। एक नेताजी को कहीं विषय मुख्य अतिथि बनकर जाना था। चिल्ला रहे थे पत्नी के ऊपर, मेरी टोपी नहीं मिल रही, कहाँ चली गई। उस जमाने में हर नेता खादी के वस्त्र पहना करता था, टोपी लगा कर जाया करता था। नेताजी बहुत देर हो रही है, विलम्ब हो रहा है, बाहर गाड़ी खड़ी है, टोपी नहीं मिल रही, कैसे जाऊँ। पत्नी आई और उसने बताया अरे टोपी तो आपके सर में लगी हुई है। तब वो चौंके और गए, ये टोपी क्या है? हमारे पास ईश्वर है, वो चीज़ हमारे पास है, परमात्मा हमारे पास है, हम शिव हैं। मैंने कई बार बताया है, शिव में जो ई होता है वो ईश्वर होता है। हम सब शिव हैं। जिस दिन वो ई निकल जाता है, शव बचता है, शव के पास ईश्वर नहीं है, हमारे पास है। जब हमारे पास है, अंदर है, तन में है, मन में है। कबीर ने कहा था हरि मोर प्यू मैं राम की बहुरिया। भगवान हमारे प्रिय हैं, प्रिय हैं, पति हैं। और उनका किसको चिट्ठी लिखें? प्रीतम को पतियाँ लिखूं, जो कहूँ होए विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, आरती करने की आवश्यकता नहीं है, घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है। अरे आंखें बंद करिए, कहिए, वो तो सुन रहा है। हर कण में विद्यमान है, एक एक रोए में विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है। कबीर कहते हैं घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, हमारे पास परमात्मा है। हम बाहर खोजन जासी, तमाम गिरजाघरों में, तमाम मंदिरों में, तमाम मस्जिदों में, तमाम अन्यत्र संत महात्माओं के आश्रमों में, प्रवचन स्थानों में, गंगा स्नान करने, तमाम तरीके से भटक रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, किंतु वो मिल नहीं रहा है। अरे वो तो अंदर है, उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कबीर। कहते हैं मृग की नाभि माही कस्तूरी, मृग की नाभि माही कस्तूरी। मृग कहते हिरण, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंधित पदार्थ होता है।
उसकी महक के लिए बेचैन रहता है, भागता रहता है। बन बन फिरत उदासी, वो बन बन फिरता है, फिर आगे जाता है, फिर वो महक दिखाई भूल जाता है कि एक कस्तूरी हमारे अंदर है। जिस प्रकार फूल के अंदर उसकी सुगंध है, तिल के अंदर उसका तेल है, मृग की नाभि में कस्तूरी है, किंतु इतने के बाद भी वो मृग, वो हिरण भटकता रहता है उसकी सुगंध पाने के लिए। कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। और एक दिन वो आता है जब श्री राम जय जय राम और राम नाम सत्य है हो जाता है, हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हम उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते। हमारे पास है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कबीर कहते हैं। भगवान शंकर ने भी कहा था जब देवता सारे परेशान हो गए थे, धरती परेशान थी भगवान से मिलने के लिए, कहाँ जाएं, कहाँ भगवान मिलेंगे। शिव कहते हैं तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई भगवान। प्रेम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तत्काल प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए आवश्यकता नहीं है कुछ भोग लगाने की, पाठ पढ़ने की, तमाम चालीसाएं पढ़ने। कबीर के अनुसार निराकार ईश्वर को मानने वाले कबीर कहते हैं जब हर जगह विद्यमान ईश्वर है, आज भी वही बात लागू होती है। कहते मृग की नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जंगल जंगल, जंगल क्या है, तमाम विश्व भ्रमण, हम चारों धाम हो आए, हमने 51 शक्तिपीठ कर ली, शिव के 12 स्थानों में, 12 स्थानों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाकर दर्शन कराया हूँ, रामेश्वरम हो आया हूँ, द्वारिका हो आया हूँ, हर जगह जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम हों आप हों, बन बन फिरत उदासी। और कबीर अंत में कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधो, हे साधुओं, हे सज्जनों, हे संतों, हे मित्रों सुनो, सहज मिले अविनाशी। सहज मिले, बड़ी सहजता से मिल सकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सहज मिले अविनाशी। जो हमारे सामने भिखारी है, भूख से बैठा हुआ है, आप उसे खाना खिला दीजिए, खाना परमात्मा तक पहुंच गया, आत्मा में परमात्मा का निवास है। कई कहानियां दृष्टांत आते हैं, लंबा कहूँगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लोग कहेंगे छोटा बनाना चाहिए था। कितने उदाहरण दें आप। संत स्वामी एकनाथ जी के बारे में कहा जाता है, त्रिवेणी का जल लेकर जा रहे थे उत्तराखंड से, गंगोत्री से भगवान शिव पर चढ़ाने के लिए। पहाड़ों की यात्राएं थी उस जमाने की, कैसे पहुंचते, जा रहे थे, रास्ते में एक कोढ़ी व्यक्ति मिलता है, तड़फ रहा होता है गर्मी में प्यास के लिए। उनके साथी ने उस जल को छिपा रखा था, गंगोत्री का वो जल, तो वहीं पर जाकर चढ़ेगा, इसको तो नहीं देख निकाल सकते। मगर स्वामी जी ने कहा बस मुझे कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है। उस तरफते हुए कोढ़ी को वो बोतल गंगा जल की खोल के, जो महीनों से चल करके पैदल लेकर के आए थे भगवान शिव में चढ़ाने के लिए, उसको वहीं पर पिला देते हैं। साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं, हर जगह वो विद्यमान है। साथियों, कहीं आवश्यकता नहीं है कि वो किसी मंदिर में बैठे, हर जगह हैं। प्रेम से बुलाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें बुलाने वाला चाहिए, पुकारने वाला चाहिए, वो तो दौड़े चले आते हैं। चलने का प्रयास तो कीजिए। सहज मिले अविनाशी। आप कह देंगे निराकार की बात है, मीरा ने भी कहा था, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। वो खुद कहती हैं बड़ी सहज रूप से, वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र वो विद्यमान है। ऐसे उस परमात्मा को पाने के लिए हमें अपने ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के चक्षु खोलिए। जिस समय हृदय के चक्षु खुल जाएंगे उस समय भगवान के लिए कहीं जाने की, क्योंकि भगवान को हम इन नेत्रों से नहीं देखते, अपने अंतः चक्षुओं से देखते हैं। और आज हम एक बार पुनः यही कहेंगे, पानी बीच मीन प्यासी। पानी के बीच में रहकर, संसार में रहकर, परमात्मा में रहकर हम उसके लिए तड़प रहे हैं, रट लगाए पड़े हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। कब वो आएगा, वो आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। हम जो बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, पेड़ों की हरियाली जो दिखाई दे रही है, पहाड़ों के झरने जो दिखाई दे रहे हैं, चलते फिरते मानव के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में जो चहचहाहट और चलना फिरना दिखाई दे रहा है, उन सब में वो विद्यमान है। उसी को देखकर प्रणाम कर लो। शायद कबीर ने और सूर ने यही सोचकर कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सबको सीताराम मानकर प्रणाम करता हूँ।
यही तो सब जगह विद्यमान है। सहज मिले अविनाशी। सूर्य ने भी कहा था गोपिकाओं ने, अरे जित देखूं तित श्याममयी है। मुझे जहाँ दिखाई पड़ता है सब कुछ सांवला दिखाई पड़ता है। कान्हा दिखाई पड़ते हैं, कन्हैया दिखाई पड़ते हैं, मनमोहक दिखाई पड़ते हैं, गोपाल दिखाई पड़ते हैं, लीलाधारी दिखाई पड़ते हैं, वो अखंड मंडलाकार ब्रह्म दिखाई पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को, आज की वार्ता को मैं समाप्त करते हुए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।